हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से गुणा करना सीखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक सवाल लिया है कि 3523 में हमें 532 का गुणा करना है, तो 532 की हमें सीधी टेबल नहीं आती है। तो फिर ऐसे गुणाओं में हम क्या करते हैं कि एक एक संख्या का गुणा इस ऊपर वाली पूरी संख्या में करते हैं। जैसे पहले 2 का गुणा इस पूरी संख्या में, फिर 3 का गुणा इस पूरी संख्या में, और फिर 5 का गुणा भी इस पूरी संख्या में करेंगे। तो पहले 2 का करते हैं, तो पहले 2 का गुणा होगा 3 के साथ में, तो 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, कितना आएगा 6 आया। तो यहाँ लिख देंगे 6, इसको लिख देंगे 6 को। फिर 2 का गुणा होगा 2 के साथ में, तो यानी जितनी संख्या में गुणा करते उतनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। फिर 2 का गुणा 5 के साथ में, तो 2 का पहाड़ा 5 बार, तो 2 पंचे कितना होता है 10 होता है। क्या होता है 10। अब यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट होता है, यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करेंगे 10 लिख देंगे पूरा, तो यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ 10 का सिर्फ 0 ही लिखा जाएगा। देखिए हम समझाते हैं, 1 से लेके 9 तक, यानी 0 से लेके 9 तक यदि कोई संख्या आ रही है तो उसको क्या करते हैं बराबर यानी सेम लिख देते हैं। लेकिन यदि 9 से आगे मान लीजिए हमारा 15 आ गया, 10 आ गया, 11, मान लो 15 को ले लेते हैं, 15 आ गया, तो इसमें क्या करेंगे, जो पीछे का अंक होता है इसको लिखेंगे और जो आगे का अंक होता है उसको हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, ये 5 है, ये जो इकाई का अंक है, 5 क्या है इकाई का अंक, और 1 क्या है ये हमारा दहाई का अंक होता है। ये वाला इकाई का अंक है और ये वाला दहाई का अंक, तो इसको लिखेंगे और इसको हासिल के रूप में जोड़ेंगे। जैसे 10 का हमने इकाई के अंक 0 को लिख दिया और दहाई के अंक को क्या करेंगे हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 3 के साथ में 2 तिहाई 6, 6 में 1 जोड़ देंगे, 6 में 1 हो जाएगा 7, यहाँ लिख देंगे 7। अब देखिए क्या करना है, 3 का गुणा इस पूरी संख्या में करना है, तो इससे पहले एक संख्या के नीचे गुणा का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ये गुणा का नियम होता है। 3 का गुणा 3 में, तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 9, तो यहाँ लिख देंगे 9। फिर 3 का गुणा 2 में, तो 3 दूना क्या होता है 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। आगे देखिए 3 का गुणा 5 में, तो 3 पाँचे 15, देखिए 15 आ गया हमारा। तो पीछे का अंक लिखना है हमें, तो 5 को लिख देंगे और जो आगे का अंक इसको हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे 3 तर का 9, तो 9 में 1 जोड़ देंगे, इस 1 को इसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा 10। तो यहाँ क्या लिख देंगे 10, क्या लिख देंगे 10। अब कुछ बच्चों के मन में यहाँ डाउट आ जाता है कि हमने यहाँ पूरा 10 क्यों लिखा, यहाँ 10 का 0 क्यों नहीं लिखा है। तो देखिए यदि मान लीजिए 10 का 0 लिख देंगे तो आगे अब किसी संख्या में गुणा नहीं होना है 3 का, तो इस 1 को कहाँ जोड़ेंगे। इसीलिए जब लास्ट की संख्या में गुणा होता है तो पूरी की पूरी संख्या ही लिख दी जाती है, चाहे वो कितनी भी आ जाए। अब करना है 5 गुणा पूरी संख्या में, तो एक अंक फिर छोड़ देंगे, यानी कि एक संख्या का गुणा करने के बाद जब दूसरी संख्या का गुणा करेंगे तो एक संख्या छोड़ देते हैं और अगली वाली संख्या के नीचे से लिखना शुरू करते हैं। जैसे 5 का गुणा 3 में, तो 5 3 15, तो 15 का 5 क्या आएगा, 15 का 5 हासिल आ जाएगी 1। फिर 5 गुणा 2 में, तो 5 दूना 10, 10 में ये 1 जुड़ जाएगा हासिल का, 5 यहाँ लिख दिया है, 1 बचा था, तो यहाँ जुड़ेगा तो 11 है। तो 11 में भी क्या लिखेगा पीछे की अंक, तो 1 को लिख देंगे और फिर से क्या बची हासिल 1। फिर 5 का गुणा 5 में, तो 5 25। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, क्या आएगा 5 25, 25 में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26। तो 26 का हमें पीछे का अंक, चाहे संख्या कितनी भी आ जाए, मान लीजिए हमारी संख्या आ गई 70 या 72 आ गई, तो पीछे के अंक को ही लिखेंगे और जो आगे का अंक है उसको अगली संख्या में जोड़ेंगे। 26 का 6, और यहाँ पर ये 2 बचा है जो अगली संख्या में जुड़ेगा। जैसे 5 गुणा 3 में, तो 5 3 15, क्या आएगा 15, 15 में ये 2 जुड़ जाएगा, तो 2 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, अब लास्ट की संख्या गुणा हो रहा है इसलिए पूरा का पूरा 17। फिर इसको पूरे को जोड़ेंगे हम, 6 के नीचे कुछ नहीं, 6 का 6, 9 मानी 4 और 9 क्या होता है 13, तो 13 का 3,
क्या आएगा 13 का 3। जोड़ में भी क्या होता है, हासिल लगती है। यदि आप लोगों को हासिल वाला जोड़ करना नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके सीख सकते हो। तो 13 का 3 हासिल आ जाएगी 1। 6 और 5 11, 11 में 1 हासिल जुड़ेगी तो हो जाएगा 12। तो 12 का 2 हासिल आ गई 1। 7 और 5 12, 12 में 1 जोड़ा तो 13, और 13 में 1 हासिल कर तो 14। तो 14 का क्या आएगा 4 हासिल आ जाएगी 1। फिर यहाँ पर 6 और 1 हासिल का तो हो जाएगा 7। कोई हासिल नहीं लगी। अब 1 और 7 क्या हो जाएगा 8 और 1 का 1। और ये क्या निकला इसका फाइनली आंसर, ये क्या निकला इसका फाइनली आंसर। यदि आप लोगों को इस गुणा को करने में कहीं पर भी कोई डाउट लगे या समझ में ना आए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगली वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर करेंगे और आपको समझाएंगे भी। और यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।